वरद विनायक शुभ नयना करुणामय गौरीधर श्री वरद विनायक ओंकार गणपती ओंकार गणपती अधिपती सुखपती छंदपती गंधपती निरंतर लीन निरंतर सूर निरागस सूर निरागस गणपती सूर निरागस Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different to me. God's plan, God's plan. I hope that sometimes I hope that. I feel good sometimes I don't. I finesse down with the rope. Might go down to G.O.D. I go hard on Southside G. I make sure they know Saeed. But still. Their performance was electrifying. About a young man whose destiny is shaped not by birth but by his unyielding will. That man is Jhelam
का युद्ध समाप्त हो चुका था। साथ ही हुआ संसार के दो बड़े योद्धाओं पुरु और अलेक्जेंडर के जीवन का सूर्यास्त। पर भारत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिशें अभी समाप्त नहीं हुई थी। भारत के आंचल पर अब भी विदेशियों के कदमों की पदचाप सुनाई दे रही थी। अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस अलेक्जेंडर के इरादे लेकर लौटा था और अब भारत की सुरक्षा की एक ही आशा थी, मगध, जहां का सम्राट था नंदवंशी धनानंद। Real, not just a dream. A world where we live without the scream. The cries of children echo loud. A sea of faces lost in the crowd. ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा, राजा या सम्राट का युग था जिसे आज भी उसके शौर्य
पराक्रम तथा जीवन के परिवर्तन का युग कहा जाता है, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष आज भी सम्राट अशोक के नाम से जानता है। ये महागाथा आरंभ होती है कलिंग विजय महान सम्राट के हृदय परिवर्तन से। कलिंग पर आक्रमण कर अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं वर्तमान की सीढ़ियों से उतरकर उस कालखंड में जहां वो क्रूर चंड अशोक से धम्म अशोक बने। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है। उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया छा गया प्रेम का सम्राट अशोक की जय। सम्राट कलिंग ने हमारे द्वारा भेजे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। महाराज पद्मनाभन ने संदेश में कहा है कि कलिंग की सेना और जनता ने इस कलिंग को अपने खून पसीने से सींचा। कलिंग पर आग उठाने वाले की आंखें निकाल ली जाएंगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि कलिंग का बच्चा बच्चा युद्ध करने के लिए तैयार है। सम्राट अशोक यदि कलिंग चाहते हैं तो उन्हें हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। बच सके तो बच के आज आदि है ये सलसला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 रक्त 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 चरित सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। मैं अशोक, कलिंग विजय अशोक, विश्व विजय सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जय घोष लगाओ, विजय रथ सजाओ, विजय जुलूस निकालो और बोलो सम्राट अशोक की जय, विश्व विजय अशोक की जय। बोलो, बोलते क्यों नहीं? मेरे आदेशों का पालन क्यों नहीं करते? बोलो, विश्व विजय सम्राट अशोक की जय बोलो।
मारे गए। मेरा संसार में कोई नहीं। मैं आपसे जीवन नहीं मृत्यु मांगने आया हूं महाराज, मृत्यु मांगने। मुझे मृत्यु दे दो महाराज, मुझे मृत्यु दे दो। अशोका है अशोका, अशोका है अशोका, अशोका है अशोका। विदेशी कदम इतिहास रचा चौड़ी छाती देख बहा लहू रंग दी माटी और रक्त से भर दी रक्त तलाई जद लड़ा महाराणा हल्दी घाटी गूंजेगा गूंजेगा राणा कर जयकारा गूंजेगा गूंजेगा राणा कर जयकारा बरसेगी आग आपसे लौधारा अंगारा गूंजेगा गूंजेगा राणा कर जयकारा। वो वीर लड़ा माटी के लिए, अब कोई नहीं जो वैसा जिए। एक लिंग जी का वो आशीर्वाद था, वो वीर महाराणा प्रताप था। That resonates with people across the empire. What's equally inspiring are his reforms. हो गया बयां
कुतुबशाही वतनदार मंडळी मनमानी कारभार करत होती. राज्यात मराठ्यांचे गुलामीचे जीवन सुरू होते. जनतेचा श्वास गुदमरत होता. आया बहिणींची आबरू लुटली जात होती. मंदिरांचे कळस तोडले जात होते. जनतेची लुटमार होत होती. जगायचं का आणि कसं असा प्रश्न निर्माण झाला होता. आणि अशाच काळात आई जिजाऊंनी शिवनेरीत असलेल्या जागृत देवस्थान शिवाई देवीला साकडं घातले. मंगळांची जपणूक करायचं असेल तर तुला जन्म घ्यावा लागेल. आणि तेव्हाच वाद्या कडकाडू लागल्या. संबळ, झांज, सनई, चौगडा दणानू लागल्या. तो दिवस सोन्याचा, रत्नांचा, आनंदाचा, मांगल्याचा सह्याद्री आनंदाने बहरू लागला आणि सांगू लागला, सह्याद्रीचा सिंह जन्मला. पुत्र जिजाऊला झाला, पुत्र मराठी मातीला झाला, पुत्र सह्याद्रीला झाला. महाराष्ट्राच्या मनातील जाणता राजा अवतारला. खेळगडी निवडली. सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात वाढलेले काटक मावळे महाराजांचे जीवाभावाचे मित्र झाले. स्वराज्याचं स्वप्न पाहताना आपल्या खेळगड्यांबरोबरचे महाराजांचे खेळही तसेच होते. लुटूपुटूच्या लढाया, किल्ले सर करणे असे खेळ महाराज खेळत होते. मावळ आम्ही, वादळ आम्ही, अरे मरणाचा बी काळ आम्ही, रणमस्तांची जात आमची, अरे भ्या कुणाला धावतो र. तलवारीशी नात हे मातीशी, भाकर सरणावरची रोज खायाची, रयतेचा राजा तो आम्ही हातरत याचा, जिकत नाही चवर तवर झुंजत राहायचा. तुकडे तुकडे झाले तरी बी कणाकणानं झुजतो र. शंभू शंकराचं नव राजगड घावर. शिवबारास, शिवबारास, शिवबारास.
जिजाऊ आईसाहेबांच्या तालमीत स्वराज्याचे धडे गिरवायला सुरुवात केली. संस्कृती जपताना सण उत्सव साजरे करण्याचे बाळकडू महाराजांना याच वेळी मिळाले. सरर होलिका जले शत्रु राग में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी. आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माए भवानी. खुददार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है. अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माय भवानी. महाराजांनी वयाच्या 14व्या वर्षी तोरणा सर केला आणि स्वराज्याचे तोरण बांधले. आपल्या पराक्रमाने स्वराज्य वाढवत असताना अखेर तो मंगलमय क्षण आला ज्याची सारी जनता आतुरतेने वाट पाहत होती. महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा सुवर्ण क्षण. महाराज छत्रपती झाले. आमचा राजा छत्रपती झाला. तोफांचा आवाज होते, नगारे वाजवले. जगवणारा महाराष्ट्र होता. पण स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून जनतेकडे मायेने हात फिरवणारा तो माझा शिवबा होता. महाराजांचे आपल्या जनतेवर, आपल्या मावळ्यांवर विलक्षण प्रेम होते. मावळेही महाराजांना आपला जीव की प्राण मानत. तानाजी मालुसरे, बाजीप्रभू देशपांडे, यसाजी कंक, शिवा काशीद, जीवा महाल अशी कितीतरी नावं घेता येतील, ज्यांनी स्वराज्याच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणांची कधीही पर्वा केली नाही. तानाजींच्या मुलाचं लग्न. महाराजांनी कोंढाणा घेण्यासाठी मावळ्यांना जाण्यास ठरवले. पण महाराजांसाठी, या स्वराज्यासाठी जीवाची बाजी लावणारे मावळे ते मागे कसे हटतील? तानाजींनी गर्जना केली, राजे आशीर्वाद द्या, आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं.
स्वराज्याची घडी आता कुठे बसते, सगळं स्थिर होत आहे असं वाटत असताना तो काळा दिवस उगवला. आमचे छत्रपती साऱ्या रयतेला पोरकं करून ही लोकीची यात्रा संपवून स्वर्गाच्या दिशेने मार्गस्थ झाले. आणि घराघरात एकच हंबरडा फुटला, मनामनात एकच कल्लोळ. माझा शिवबा कुठे आहे, आमचा राजा कुठे आहे. महाराज, आजही तुमची आम्हाला गरज आहे. शोधू कुठर धावू का सर, मीच स्वतःला पाहू का सर. या मावळातून मावळून तू कधीच गेला र. माझ्या राजा रे, माझ्या शिवबा रे, माझ्या राजा रे, माझ्या शिवबा रे, माझ्या राजा रे, माझ्या शिवबा रे, माझ्या राजा रे, माझ्या शिवबा रे. शोधू कुठर धावू का सर, मीच स्वतःला पाहू का सर. विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव. जहां एक तरफ रानी अपने सैनिकों के साथ अभ्यास कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया. सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है. क्या तुम तैयार हो? फायर! प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. सर्वशक्तिमान है, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले. वही तो एक सर्ववीर हो, जो लड़ सका है वही तो महान है. महारानी साहब, ऐसे कैसे है महारानी साहब? हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए. हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे. जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं. क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो. मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड. वो अंग्रेज समझते हैं कि वो जो चाहे यहाँ से ले जा सकते हैं, पर हम भी उन्हें ये बताएंगे कि ये
नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। All set. Let's go. Much beat study, pitch part study. Hoy! మంజరి మాయమ్మ పేరు తెలవనోడు వేరు మెత్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నేగచ్చగడి దగ్గర పోదు బిందరాతిరి సిగ్గులాడి స్వప్న సుందరి విన్మరత సిగ్గు మా పట్టిన బంధ అందిరి రక్షరాజు పిందె గుంపిరి నీ కొంత పూర్తి గుండె నోడ తీరి తిరిగిరి जय